Hello students, today we start introduction to surface chemistry. What is surface chemistry and how it is defined? Surface chemistry, as its name represents, it is defined on free surface of matter. मैटर के फ्री सरफेस पर यह डिफाइन होता है। आप सब जानते हो स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड, गैस की, तो इसकी फ्री सरफेस नहीं होती, इसकी एक फ्री सरफेस होती है और इसकी सारे सरफेस फ्री होते हैं। इसलिए सरफेस केमिस्ट्री डिफाइन ऑन सरफेस ऑफ मैटर, यानी दिस केमिस्ट्री इज नॉट डिफाइंड फॉर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. It is similar to solution which we have defined in chapter number 2. What is solution? In the case of binary mixture, we take solute plus solvent to produce solution. Similar to that, in this condition, we define the same things. The chapter is divided into three parts. यानी सरफेस केमिस्ट्री के तीन पार्ट्स हैं जिसको आपको पढ़ना है. द फर्स्ट वन इज एडजॉर्प्शन, सेकेंड वन इज कैटालिसिस एंड द थर्ड वन इज कोलॉइड्स. सारे सरफेस केमिस्ट्री और डेली लाइफ में आप बहुत सारे सरफेस एक्टिव एजेंट्स को यूज करते हो. मैं टेक द एग्जांपल ऑफ सोप्स and paints. There are so many surface active assets. Surface chemistry में फर्स्ट टॉपिक एडजॉर्प्शन है और एडजॉर्प्शन भी सॉल्यूशन की तरह सब में सॉल्यूशन का कंसेप्ट है. Here adsorption having two parts. The first one is called adsorbate, A, and second one is adsorbate और दोनों मिलकर के एडजॉर्प्शन. ये एडजॉर्बेट इज सिमिलर टू सॉल्यूट और दिस वन इज सिमिलर टू सॉल्वेंट और दोनों मिलकर के एडजॉर्प्शन को करते हैं. एडजॉर्प्शन कभी भी फ्री सरफेस पर होता है. इसमें ये एडजॉर्बेट जनरली गैस होता है और ये एडजॉर्बेट ये क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड भी हो सकता है लेकिन जनरली ज्यादा सॉलिड ही रहता है. यानी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेट के आप डेफिनेशन समझ लो. दोज व्हिच वन इज लेसर दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट सिमिलर टू सॉल्वेंट. सॉल्वेंट बेंट आता है. याद रखेंगे कि अल्फाबेट में पहले ए आता है फिर ई आता है. अब एडजॉर्प्शन होता क्या है, मान लो ये कोई सॉलिड सरफेस है, जैसे ये पैलेडियम की सरफेस है. हम जब हाइड्रोजन गैस में इसको डालते हैं तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसके फ्री सरफेस पर आके चिपक जाते हैं. इसी पार्ट को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन और इस तरह से लेयर बाय लेयर ये चिपकते चले जाते हैं. इसलिए इसका नाम एडजॉर्प्शन है, सरफेस के ऊपर है. इसी में एक दूसरा टर्म होता है एब्जॉर्प्शन, यहाँ बी आता है. एब्जॉर्प्शन जो होता है ये कोई भी अगर ये सॉलिड सरफेस है तो ये अंदर के बल्क में भी ये घुसेगा अगर एडजॉर्बेट आएगा तो, और ऊपर भी घुसेगा. यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ चौक. जैसे चौक से लिखते हैं, अगर हम उसको स्याही में डाल दें तो अंदर भी वो स्याही घुसता है और बाहर भी रहता है. लेकिन अगर ये एडजॉर्प्शन है तो हमेशा ही ये जो मॉलिक्यूल सॉल्यूट में चिपकेंगे वो सरफेस पर चिपकेंगे, बल्क के अंदर नहीं जाएंगे. लेकिन इसमें ये सारी चीजें बल्क के अंदर भी घुसे हुए हैं. यहाँ में बल्क के अंदर नहीं है, यानी कि मैटर के अंदर नहीं है, मैटर के बाहर है. दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. अगर हम इसको हीट करें तो ये फिर से पैलेडियम से ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगता है तो उसको हम कहते हैं डीजॉर्प्शन. यानी ये एडजॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन बोथ आर
डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर कोई सॉल्यूट गैसियस किसी सॉलिड पे चिपकता है तो टेम्परेचर को रेज करने पर उससे रिलीज भी हो सकता है। Now we discuss what is adsorption and how it is defined and how it is different from absorption. यहाँ B आया हुआ है। Now we write it कि types of adsorption, क्योंकि हमारा टॉपिक adsorption ही है, absorption नहीं है। तो जैसा दो टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, फिजिकल रिएक्शन होता है, वैसे ही यहाँ पर adsorption भी फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि ये जो सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट है इनके बीच में एक रिएक्शन होगा, यानी केमिकल इंटरेक्शन होगा, यानी कि इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पर फिजिकल इंटरेक्शन होगा, और फिजिकल इंटरेक्शन क्या होता है? टेम्पोररी होता है, और ये रिवर्सिबल भी होता है, क्योंकि अगर हमने स्प्रिंग को खींचा और छोड़ दिया फिर अपने पोजीशन पे आ गया। लेकिन अगर कर्डिंग ऑफ मिल्क हो गया, दूध फट गया, तो फिर वो फटे हुए दूध से हम फिर से दूध नहीं पी सकते। तो केमिकल इंटरेक्शन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, और ये केमिकल एडसॉर्प्शन होता है, और ये फिजिकल से स्ट्रॉन्गर होता है, और ये नॉन रिवर्सिबल होता है। प्लस ये स्पेसिफिक भी होता है, किसी एक पार्टिकुलर एडसॉर्बेंट पर कोई पर्टिकुलर एडसॉर्बेंट ही चिपकेगा। जैसे हाइड्रोजन गैस निकेल प्लेटिनम पर ही चिपकता है, वो कॉपर पर नहीं चिपकेगा। ऐसे ही अगर फिजिकल है तो ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी इसमें कोई स्पेसिसिटी नहीं है। बहुत सारे गैस किसी पर्टिकुलर मेटल पे चिपक जाए तो नॉन स्पेसिफिक है। तो इस टॉपिक के बाद आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। नाउ द थर्ड टॉपिक इन दिस एडसॉर्प्शन इज द रूल, द लॉ ऑफ एडसॉर्प्शन दैट वाज गिवन बाय फ्रेंडली, that will be discussed in next video.